Dear students, I am Dr. Nusrat Gul, and today we will be discussing salt analysis part 4 यानी कि acid radicals. पहले 3 parts में I have completed basic radicals. Now in this lecture we'll be discussing acid radicals. तो acid radicals को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. Group 1 is carbonate, sulfide, sulfite, nitrite. इसको हम डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप बोलते हैं क्योंकि ये कंफर्मेटरी टेस्ट देता है ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट H2SO4. लाइकवाइज ग्रुप 2 में हमारे पास ये सारे आयन्स हैं, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, नाइट्राइट है एंड एसीटेट आयन है. ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप है. एंड वी हैव गॉट अ थर्ड ग्रुप जिसमें सल्फेट और फास्फेट आयन्स प्रेजेंट. नाउ वी बिगिन विद, इसमें हमें 5 टेस्ट याद रखने हैं और उसमें ऑलमोस्ट ऑल द आयन्स विल बी कवर्ड. पहला टेस्ट, व्हेन वी आर गिवन एन अननोन सॉल्ट, सबसे पहले क्या करेंगे हम, वी विल ट्राई टू डिसॉल्व द सॉल्ट इन वाटर. अगर ये डिसॉल्व होता है तो ये नाइट्रेट है, और अगर ये डिसॉल्व नहीं होता है तो ये नाइट्रेट हो ही नहीं सकता, बिकॉज all nitrates are soluble in water. So when you are given an unknown salt, first try to dissolve the salt in water. If it dissolves, it's a nitrate, and if doesn't, it can't be a nitrate. तो पहले ही टेस्ट में आप देख सकते हैं कि आपके पास नाइट्रेट प्रेजेंट है या नहीं है. उसके बाद हमारे पास सेकंड टेस्ट है. सेकंड टेस्ट में हम सल्फेट और सल्फाइड आयन्स को कंफर्म करते हैं. और इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसमें डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं. जैसा कि मैंने आपको कहा, इट इज प्लेस्ड अंडर डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप. एंड व्हाट वी डू, हम सॉल्ट में वाटर मिला लेते हैं, एक्वस सॉल्ट लेते हैं, और इसके साथ हम बेरियम क्लोराइड और डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं. अगर हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है तो इसमें सल्फेट या सल्फाइड दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो सकता है. यानी कि अगर आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है तो यहां पर ही आप कह सकते हैं कि ये दोनों आयन्स सल्फेट एज वेल एज सल्फाइड और नॉट प्रेजेंट. बट इफ वी गेट अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, हाउ टू कंफर्म वेदर इट इज सल्फेट और सल्फाइड, वो हम कैसे करेंगे. उसके लिए वी विल ऐड डाइल्यूट HCl, राइट. और अगर ये व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व होता है तो we confirm the presence of sulfide, and if it doesn't dissolve, sulfate is confirmed. अगर white precipitate absent है, नहीं बनता है, what does that mean? That means sulfate as well as sulfide ion is absent. और अगर बनता है तो 2 situations may arise. First situation, on the addition of dilute HCl, the precipitate may dissolve. That indicates the presence of sulfide. Second situation, upon adding HCl, the precipitate doesn't dissolve, and this confirms the presence of sulfate. फिर हमारे पास थर्ड टेस्ट है, फेरस सल्फेट टेस्ट या रिंग टेस्ट. It confirms the presence of nitrate or nitrite ions. Again, aqueous salt, ferrous sulfate और concentrated sulfuric acid लेते हैं. तो 2 situations may arise depending कि हमारे अननोन सॉल्ट में नाइट्रेट है या नाइट्राइट. अगर हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में एक ब्राउन रिंग बनती है टेस्ट ट्यूब के एकदम ऊपर, यानी कि जब आपने एसिड ऐड किया, एसिड थोड़ा सा नीचे चला जाता है और बिल्कुल ऊपर जहां पे ये हमारा इंटरफेस है, एयर सोल्यूशन इंटरफेस, वहां पे हमें एक ब्राउन रिंग मिलती है. अगर ये रिंग मिल गई तो वी में से इसमें वी कैन से रादर नाइट्रेट है. और अगर हमें एक डार्क ब्राउन सोल्यूशन मिलता है तो वी से नाइट्राइट इज प्रेजेंट.
नेक्स्ट टेस्ट, इसको हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी बोलते हैं। अगेन वी यूज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, एक्वा सॉल्ट लिया, फेरस सल्फेट डाल दिया इसमें और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो 3 सिचुएशंस हैं। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, क्लोराइड आयन इज कंफर्म्ड। अगर पेल येलो प्रेसिपिटेट बनता है, ब्रोमाइड आयन इज कंफर्म्ड। और अगर डार्क येलो प्रेसिपिटेट बनता है, आयोडाइड आयन इज कंफर्म्ड। नेक्स्ट टेस्ट फिफ्थ हमारा जो है ये अगेन डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट है। सॉल्ट लिया, वाटर लिया और हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया, यानी कि जो हमें अननोन सॉल्ट दिया गया है, अगर हम उसमें वाटर और डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद हमें ब्रिस्क इफर्विसेंस यानी कि बबल्स जैसे मिल जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसमें कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि ये जो इफर्विसेंस है ये कार्बन डाइऑक्साइड के इवॉल्व होने से मिलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड कब इवॉल्व होगा, किस रिएक्शन से इवॉल्व होगा, इस रिएक्शन से इवॉल्व होगा। कार्बोनेट अगर प्रेजेंट है तो रिएक्शन के बाद वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड और यही ब्रिस्क इफर्विसेंस पैदा करेगा। और अगर हमारे पास सल्फाइड है, व्हाट वी विल डू, हम एक फिल्टर पेपर का स्ट्रिप लेंगे, वी विल डिप इट इन लेड एसीटेट, तो इसको हम कहते हैं लेड एसीटेट पेपर। हमने अननोन सॉल्ट लिया और वाटर लिया टेस्ट ट्यूब में और इसमें हमने ऐड किया दिस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब करने के बाद जो हमारे पास ये लेड एसीटेट पेपर है, हमने इसको सस्पेंड किया टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल माउथ से ऊपर से, ठीक है। अगर ये लेड एसीटेट पेपर ब्लैक होता है तो इसका मतलब है सल्फाइड है, क्योंकि सल्फाइड आयन अगर सॉल्यूशन में होगा तभी हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा और इसी सल्फाइड बनने की वजह से ब्लैक कलर अपेयर होता है। एक और सिंपल टेस्ट है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसीटेट एंड सल्फाइड आयंस। आप क्या करेंगे, यू विल टेक द सॉल्ट, थोड़ा सा ले लीजिए, कुछ ड्रॉप्स वाटर के डाल दीजिए एंड रब इट बिटवीन फिंगर्स, फिंगर्स के बीच को रब कीजिए। अगर आपको विनेगर लाइक स्मेल मिलती है तो इसका मतलब एसीटेट आयंस है, और अगर आपको रॉटन एग की स्मेल मिलती है तो इसका मतलब दे हाइड्रोजन सल्फाइड है। दिस इज अबाउट एसिड रेडिकल्स। सो इस तरह से हमने बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक रेडिकल्स कंप्लीट किए इन 4 लेक्चर्स में। होप यू हैव अंडरस्टूड।